ओम नमः शिवाय। बैसाख माह महीने में मई में मासिक शिवरात्रि व्रत कब रखा जाएगा? पूजन विधि महत्व। भगवान शिव के लिए पूजा अर्चना की जाती है। शिवरात्रि या विशेष शिवरात्रि होती है। इस दिन भगवान शिव की आराधना की जाती है। क्यों करते हैं भगवान शिव की आराधना? क्या साल में एक ही शिवरात्रि आती है जनवरी फरवरी में? लेकिन अब मासिक बैसाख की शिवरात्रि है जो बहुत ही प्रिय है। मासिक शिवरात्रि के व्रत का विशेष महत्व है। यह दिन देवों के देव महादेव त्रिदेव इंद्रदेव के लिए समर्पित है। जितने भी मैं नाम लूँ वो कमी है। इष्ट देव देवताओं के देव महादेव उनके लिए ये व्रत किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन उपवास भी रखना चाहिए और उपवास रखकर भगवान शंकर खुश होते हैं। अगर आप इस दिन भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन आपको शिवरात्रि का व्रत रखना चाहिए, यानी उपवास करना चाहिए। साथ ही अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसी इच्छाएं है तो आप इस दिन वैशाख की शिवरात्रि पर जल अर्पित करके भगवान शिव को प्रसन्न करके अपनी मनोकामना पूरी करा सकते हैं। अगर आपके भोलेनाथ की कृपा आप पाना चाहते हैं तो आपको इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो आपके इस व्रत को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, स्किप मत करिए। जानेंगे किस प्रकार भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। शिवरात्रि पर भगवान शिव हर मनोकामना पूरी करते हैं अपने भक्तों की। मासिक शिवरात्रि व्रत को बेहद शुभ माना जाता है। बैसाख माह में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान शिव का उपवास करके भोलेनाथ को शीघ्र ही प्रसन्न किया जाता है। अगर आप भी देवों के देव महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इस कठिन व्रत का पालन करना चाहिए और इस दिन पूरे नियम के साथ अपना व्रत यानी उपवास पूरा करना चाहिए। भगवान की कृपा पानी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आपके घर से आपके जीवन से दुख दरिद्रता कोसों दूर चली जाएगी। बैसाख माह की शिवरात्रि जो है 2024 कब है? बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को शुरुआत यानी सोमवार के दिन 6 मई दोपहर को ये 2:40 पर होगी। वही इस तिथि का समापन अगले दिन मंगलवार 7 मई 2024 सुबह 11:04 पर होगा। ऐसे में इस बार सोमवार 6 मई 2024 को ही मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा, जिसका इंतजार शिव भक्त बड़े बेसब्री से करते हैं क्योंकि साल में एक बार आती है शिवरात्रि और इस दिन भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। भक्तों के मन में बड़े ही हर्ष उल्लास बना रहता है। बैसाख माह में मासिक शिवरात्रि पूजा विधि किस प्रकार करेंगे दोस्तों? इस अवसर पर भक्त प्रातः उठकर स्नान करें। इसके बाद भगवान शिव के सामने व्रत का संकल्प लें। अगर हो सके तो शिवालय अवश्य जाइए। एक दिन वेदी स्थापित करें और उसे विधि अनुसार सजाएं। फिर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करें, उनका पंचामृत से अभिषेक करें। अगर हो सके तो मंदिर शिवालय जाकर शिवलिंग अभिषेक करते हैं तो और भी अच्छा होता है। शिव जी को सफेद चंदन का तिलक लगाएं। माँ पार्वती को सिंदूर का तिलक लगाएं। गाय के शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं और खीर का भोग लगाएं। सफेद फूलों की माला अर्पित करें। बेलपत्र पूजा में अवश्य शामिल करने चाहिए। अगर आपको इस दिन तो बहुत ही अवश्य और बहुत जरूरी है। पूजा में हल्दी तुलसी और केतली के फूल का ना करें। शिव चालीसा का पाठ करें। आरती से पूजा को पूर्ण करें और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना अवश्य मांग ले। अगले दिन सुबह शिव प्रसाद से अपने व्रत का पालन करें। अगर आपसे कोई गलती हुई है या नहीं भी हुई तब भी आपको क्षमा याचना जरूर मांगनी चाहिए। और जो मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आप बिल्कुल ना करें, यानी हल्दी तुलसी और केतली के फूलों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। शिव चालीसा का पाठ करें और जिस तरह से अगले दिन आप शिव प्रसाद के साथ अपना पारण करें। और इस दिन आपको एक माला का जाप करना चाहिए। हो सके तो अपने घर पे कर लीजिए, नहीं हो सके अगर शिवालय जाकर मंदिर में शिवलिंग जी भगवान शिव के आगे करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। आपके जीवन से दुख दरिद्रता कोसों दूर चली जाएगी। आपको इस दिन अगर सिंपल आप मंदिर शिवालय नहीं जा सकते हैं तो आप अपनी सिंपल घर पर भी पूजा कर सकते हैं, उन महिलाओं के लिए जो मंदिर नहीं जा सकती हैं। जैसे मैंने कहा आप पंचामृत से स्नान कराइए। आपके घर में कोई शिवलिंग है उनको कराइए, नहीं है तो आपको कोई भी अपने गमले में घर पर एक वो लेकर थोड़ी जो कंकड़ या किसी भी एक आकृति को आप बनाकर शिवलिंग का रूप देकर अपनी श्रद्धा के साथ उनको पंचामृत कराइए और पंचामृत के बाद अपने व्रत का संकल्प लें
और इस दिन अगर आप कुछ भी नहीं मिल रहा तो आपको सिंपल तांबे के लोटे से उसमें थोड़ा सा दूध डालकर और घी का दिया लगाकर आप घर पर ही जल अर्पित करें, ओम नमः शिवाय बोलकर। ये सिंपल और सरल आसान पूजा है, ये आपको अवश्य करनी चाहिए। अगर आपके पास जिस हिसाब से भी समय में ज़्यादा फोर्स नहीं करनी, लेकिन तब भी आपकी पूजा अवश्य लगेगी। उसके बाद आपको घर पर ही पूजा में आप कर सकते हैं 108 माला, यानी कर सकते हैं तो बहुत ही खास है, सिद्धि प्राप्त हो जाती हैं ऐसी चीज़ें करने से। लेकिन नहीं समय है, जितना आपके पास समय है उसके अनुसार आप 1 माला कर सकते हैं, 11 मंत्र कर सकते हैं, 21, 51, 101, जितनी आपकी श्रद्धा है। मैं आपको ये फोर्स नहीं कर रही कि आपको इतनी करनी चाहिए, लेकिन जितना कर सकते हैं उतने भगवान शिव की आपको कृपा पा सकते हैं, आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। आपके जीवन में, आपके परिवार में सुख शांति वैभव, आपके बच्चों में भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहता है। आपको करना है महामृत्युंजय मंत्र का जाप। ये पूजा करने के बाद आपको ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्मारुकमे वंदनम मृत्युमुक्षे मातृता, ये मंत्र आपको 21, 11, 51, 100 जितनी आपकी श्रद्धा उतनी कर सकते हैं। ये आपका व्रत संपूर्ण होगा। अगर आप उपवास नहीं रख सकते हैं, आप कहीं जॉब पर जाते हैं या आप किसी परिस्थिति में आपका स्वास्थ्य खराब है, भगवान ये नहीं कह रहे कि आपको व्रत रखना चाहिए। आप सिर्फ सिंपल पूजा भी कर सकते हैं, बिना उपवास के भी आप पूजा अर्चना करते हैं, उसका भी फल आपको प्राप्ति होगा। जितना आपकी जो शरीर है, आपकी सामर्थ्य है, उस हिसाब से आप भगवान की, लेकिन भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, किसी और चीज़ के भूखे नहीं है। तो ओम नमः